दुश्मने जान है जो मेरी जान है। मैंने तो यकीन कर लिया था कि तुम हातिम की बीवी हो, फिर तुमने अपना इरादा क्यों बदला? क्यों? कहा ना मैडम, बड़ा बनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जो मुझ में नहीं है। क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि आप मुझे 25 लाख रुपए दें, या फिर 5 लोगों के सामने इस झूठ को सच कर दें। ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? नहीं, मैं आपको वार्न कर रही हूँ। वो जिस लड़की को तुम झूठ मूठ बीवी बना के घर लाए थे, कौन थी वो? आप जानकर क्या करेंगी? मुझे वो अच्छी लगी थी हातिम, मैं कहती हूँ उसे ही बीवी बना लो। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। इनका नाम है रमशा हातिम, यानी कि ये मेरी बीवी है, मैंने शादी कर ली। यस सर, ऑफिस से रमशा बेबी आई हैं। बैठाओ। हेलो। मीटिंग क्यों कैंसिल हो गई? ओके। रमशा, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो ना, बैठो बैठो। बहुत अच्छी लग रही हो। वो एक्चुअली आज मेरी बहन की मायूं है, टाइम ही नहीं मिला कपड़े चेंज करने का। सर ने कहा एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए आना पड़ा। हातिम भी बस बिल्कुल ख्याल नहीं करता, लेकिन अच्छा किया तुम आ गई। मैं मिलना चाहती थी तुमसे, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। शुक्रिया? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। हातिम बहुत बदल गया है, बहुत बड़ा काम है। मैं तो इसे कंपनसेट ही नहीं कर सकती। तुमने जो हातिम से 25 लाख रुपए मांगे थे तो कुछ भी नहीं। यही कि आपको अपने घर वालों से मोहब्बत नहीं है? दुनिया में एक यही तो रिश्ता है जिससे मोहब्बत रहती है आप हमेशा। बुरा मत मानिएगा, एक्चुअली मैंने जब भी आपको मैडम से बात करते हुए सुना है, आपने हमेशा बदतमीजी और रूडली से ही बात की उनसे, कभी मोहब्बत और नरमी से बात नहीं की आपने। करके देखें, अच्छा लगेगा। मुझे वो अच्छी लगी थी हातिम, मैं कहती हूँ उसे ही बीवी बना लो। देखो, तुम्हारी बहन की शादी है, अगर मेरी किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो। नहीं, थैंक यू सो मच मैम। चले रमशा। जी सर। खुदा हाफिज़ मैम। जी अब्बा। बेटा, वो रमशा अभी तक नहीं आई। अब्बा, आप ही कह रही थी उनको जरूरी मीटिंग में जाना है। मगर वो तुम्हारी मुमानी और जहीर वगैरह तो पहुंचने वाले होंगे बेटा। मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, तो फोन भी अटेंड नहीं कर रही। हाँ अब्बा, तो वो मीटिंग में होंगी ना, और आपको तो पता है जब भी वो मीटिंग में होती है अपना फोन बंद रखती हैं। अच्छा बेटा, दुआ कर उनके आने से पहले पहले घर आ जाए। फिर कैसी लगी आपको मेरी मम्मी? बहुत अच्छी है, बहुत बहुत स्वीट है।
कमाल है, एक ही मुलाकात में आपको उनकी अच्छाई, स्वीटनेस, मिठास, हर चीज का अंदाजा हो गया। हाँ, जरूरी तो नहीं है कि किसी को जानने के लिए बहुत सारी मुलाकातें करनी पड़े। और फिर वैसे भी सारी अम्मियाँ एक जैसी ही होती हैं, केयरिंग, अच्छी, लविंग। सारी अम्मियाँ एक जैसी होती हैं, खास तौर पे वो जो एक मामूली से काम के 35 लाख रुपए देती हैं। क्या? कुछ समझी? मैं समझाता हूँ। कितने में डील हुई तुम्हारी मेरी मां से? 25 लाख, 35 लाख, या उससे भी ज्यादा? आप गलत समझ रहे, मेरी और मैडम की कोई डील नहीं हुई। गलत समझ रहा था, समझा तो आज से ही। ये तुम्हारे बदले में अंदाज, ये तेवर, नरमी, मेरी तरफ झुकाओ, ये सब मम्मी का प्लान था। उन्होंने तुम्हें इस्तेमाल किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने एक दफा तुम्हें उनके खिलाफ इस्तेमाल किया था। तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। प्लीज सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे मैडम को गलत समझ रहे हैं। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, तुम्हारा और मम्मी का क्या प्लान है? रमशा, झूठ मत बोलो। तुम आज से पहले मम्मी से नहीं मिली थी? मिली थी, लेकिन मिली थी ना? मिली थी। तो फिर तुम्हारा और मम्मी का क्या प्लान था? सच सच बता दो। कोई प्लान नहीं है। आप प्लीज मेरा यकीन करें, कोई प्लान नहीं है हमारा। झूठ, सरासर झूठ। मैं झूठ नहीं बोलती। उतरो। क्या? मैंने कहा मेरी गाड़ी से उतरो। सर प्लीज, ऐसे वीराने में कहाँ, मुझे आप घर ड्रॉप कर दें। हातिम प्लीज। गाड़ी से उतरो रमशा, इससे पहले मुझे जबरदस्ती तुम्हें उतारना पड़े। उतरो। हातिम प्लीज, मेरी बहन कमाई है, मुझे घर ड्रॉप कर देना। यहाँ कैसे उतरूंगी? मैं तुमसे कह रहा हूँ गाड़ी से उतरो, मेरा दिमाग खराब मत करो। हातिम, मैं नहीं उतरूंगी, मुझे घर ड्रॉप करें। उतरो गाड़ी से, उतरो। प्लीज हातिम, 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 मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, यहाँ पे कोई भी नहीं है। हातिम सर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए, प्लीज प्लीज।
मैंने सोचा घर की बात है, जहीर को भी साथ ही ले चलते हैं, अकेला घर पे क्या करता। आपने बुरा तो नहीं मनाया भाई साहब? नहीं बहन, मैंने क्या बुरा मनाना है, आपने अच्छा किया कि जहीर को भी ले आए। एहसन भाई, ये रमशा कहाँ है, नजर नहीं आ रही। वो जरा ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी, वहां चली गई है। आज और इस वक्त ऑफिस? इंसान दिन और वक्त ही देख लेता है। ऑफिसेज वाले कहाँ इन बातों का ख्याल रखते हैं भाभी। आप फिक्रमंद ना हो, ऐसा नहीं वाली। मुझे लगता है आप ही आ गई। तो फिर जाकर देखो बेटा। जी। जा मेरा बच्चा। ओके, खुदा हाफिज। हातिम, इतनी जल्दी मीटिंग खत्म होगी? जल्दी खत्म कर दी। अच्छा किया। वो लड़की भी अपनी बहन की माइयों के फंक्शन से उठकर आई थी तुम्हारी मीटिंग के लिए। मैंने तो 2 लाख दिए थे, आपने कितने में डील की उससे? कौन सी डील, मैं समझी नहीं। मुझे सुधारने की डील, आपकी मोहब्बत का यकीन दिलाने की डील, शादी की डील। ऐसी कोई डील नहीं हुई हमारे दरमियान। अच्छा, झूठ बोल रही हैं आप। वो यहाँ आई थी और आपने? हाँ, आई थी वो मेरे पास, और हालात उसके लिए बिल्कुल साजगार थे, क्योंकि मैं उसे तुम्हारी बीवी मान चुकी थी, लेकिन उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। हाँ, हुई थी हमारे दरमियान डील, लेकिन सिर्फ इतनी कि वो मेरे लिए दुआ करेगी, तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ हो जाए। मुझे यकीन दिलाया उसने, इत्मीनान दिया तुम्हारे बारे में। तुम जो एक फकीर के लिए अपने दिल में दर्द रखते हो, तुम जो बिल्ली के बच्चे के लिए अपनी गाड़ी रोक देते हो, तुम हातिम, तुम अपनी माँ से नफरत कैसे कर सकते हो? रात का 1 बज गया, अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? मेरी मानिए, आप थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए। मुझे एक बार और फोन कर लेने दीजिए। 200 बार फोन कर चुके हैं आप भाई साहब। लगता है मेरी बच्ची किसी मुश्किल में फंस गई है। मुश्किल में तो हम फंस गए। आप उसकी किसी सहेली या ऑफिस के कोलीग को क्यों नहीं फोन करते? हाँ, रुबाब के पास उसकी एक कोलीग का फोन नंबर है। रुबाब बेटा। मैं रबाब बात कर रही हूँ। आप सुमेरा आपी है ना, रमशा आपी की कलीग? हाँ, मगर तुम इस वक्त? हाँ, वो रमशा आपी अभी तक घर नहीं आई। आज ऑफिस में मीटिंग थी ना। ऑफिस में? आज तो ऑफिस में कोई मीटिंग नहीं थी, और वैसे भी रमशा ने तो ऑफिस से छुट्टियां ले रखी हैं। लेकिन आप ही तो कह रही थी कि आज मीटिंग थी। आप प्लीज पता कीजिए सुमेरा आपी, रमशा आपी अभी तक घर नहीं आई, वो मीटिंग में गई थी। सॉरी रुबाब, रात के इस वक्त मुश्किल हो जाएगा ना, मैं कहाँ से पता करूंगी। अच्छा तुम परेशान ना हो, सुबह सब पता चल जाएगा। जी। अब्बा, सुमेरा आपी से बात हुई है। वो कह रही थी कि आज ऑफिस में कोई मीटिंग ही नहीं थी, लेकिन आपी ने मुझे खुद बताया था कि गाड़ी आई है और वो ऑफिस जा रही है। ये रात को कौन सी मीटिंग्स होती है? माफ कीजिएगा भाई साहब, कहीं कोई चक्कर तो नहीं है? ये क्या कह रही हैं आप भाभी? मेरा मतलब है कि तुम चुप रहो निकत, क्यों फजूल बात कर रही हो? इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है भला? जवान लड़की घर से गायब है, आधी रात हो गई है, हर पहलू से गौर तो करना चाहिए ना। थाने जाएंगे तो पुलिस वाले इससे भी ज्यादा सख्त सवाल पूछेंगे, और मैं तो सिर्फ यही पूछना चाह रही हूँ कि रमशा का किसी लड़के के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रमशा ऐसी नहीं है। माफ कीजिएगा भाई साहब, रमशा बाहर जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, आपको क्या पता? आप तो घर ही पर होते हैं ना। और वैसे भी मिजाज में काफी तेजी और ख्यालात में आजादी आ चुकी है उस लड़की के। भाभी, मेरी रमशा तो मेरा फख्र है। इतना गरूर ना करें भाई साहब, वही आपको खाक में ना मिला दे। चुप कर जाओ, कभी कभी तो तुम हद कर देती। ए, हम किस मुश्किल में हैं, किस परेशानी में हैं, तुम्हें तो कोई ख्याल ही नहीं। तुम्हें उल्टी सीधी बातें सूझ रही। रमशा हमारी बेटी है, हम उसे जानते हैं। माफ कीजिएगा अबू, अम्मी कुछ गलत नहीं कह रही। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने उसे खुद एक दो बार किसी लड़की के साथ देखा है। देखा, देखे ना आपने, मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। कोई मीटिंग नहीं थी, वो तो किसी लड़के के चक्कर में। बस करें आप, खामोश हो जाएं। मेरी आप ही ऐसी नहीं थी, वो झूठ नहीं बोलती। आप उन पर इल्जाम मत लगाएं। मैं इल्जाम नहीं लगा, जो देखा और जो हकीकत है वही कह रहा हूँ। अब आप कुछ करते क्यों नहीं? मुझे लग रहा है आप ही किसी बहुत बड़ी मुसीबत में। एहसन भाई, आप हौसला कीजिए, हिम्मत ना हारे। मैं जहीर को भेजता हूं। जाओ जहीर बेटा, उसे तलाश करो। रमशा कहाँ है? जाओ। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अच्छा भला शादी वाला घर सोग में बदल गया। कल जेसी ग्रुप की मीटिंग कैंसिल हो गई थी। तुमने रमशा को इन्फॉर्म कर दिया था? मैंने कर दिया था इन्फॉर्म। तुमने इन्फॉर्म कर दिया था, फिर वो कहाँ गए? क्या मतलब कहाँ गई? रमशा कल रात से घर नहीं गई और घर वालों को ये बता के गई है कि वो मीटिंग के लिए ऑफिस जा रही है, बट वो ऑफिस नहीं आई। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। नाराज हो गई? यकीन नहीं आया मुझ पे? आने लगा था, अनफॉर्चुनेटली सच्चाई सामने आ गई। तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तुमसे किसी ने झूठ नहीं बोला, ना मैंने ना रमशा ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम बैक। वाजिद, मिस रमशा और मिस सुमेरा कहाँ हैं ये दोनों? सर मिस रमशा ने छुट्टियां ली हुई हैं, उनकी बहन की शादी है। और मिस सुमेरा पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। ठीक है, मिस सुमेरा जैसे ही आती है उनको मेरे पास भेज दो। बेहतर सर।
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। हाँ, तुम्हारा मैसेज मिला था, मुझे पता था कि तुम आ चुके हो वापस, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपने ऑफिस को टाइम दे दूँ। कहाँ हो तुम? घर में हो कि घर से निकले हो? क्या? फ़ौरन मेरी तरफ आओ। जहर क्या है यार? कहा ना तुम मेरे ऑफिस आ रहे हो, जल्दी पहुंचो, फ़ौरन फ़ौरन। हातिम मेरा दोस्त कैसा है? वैसे तुम बताओ। बहुत आला। कैसा रहा ट्रिप? ज़बरदस्त। और अभी मैं उनकी ईमेल चेक कर रहा था। जेसी ग्रुप को हमारा काम बहुत पसंद आया, बहुत तारीफ की उन्होंने हमारी। थैंक यू यार। आज रमशा नहीं आई, नहीं तो तुम दोनों को एक अच्छा सा लंच करवाता। आओ बैठो। क्या लोगे? नहीं कुछ नहीं। चाय कॉफी? नो आई एम गुड थैंक यू। क्या हुआ है आदम? कोई बात नहीं। वो रायना कैसी है? तुम बताओ क्या हाल चाल है? तुम्हारा मुंह इतना बना हुआ है, मैं क्या बताऊं। रमशा से लड़ाई हुई है? मैं सुबह सुबह अपना दफ्तर छोड़ के तुमसे मिलने इसलिए नहीं आया हूँ कि तुम मेरे बारे में उल्टे सीधे अंदाजे लगाते हो। तो फिर तुम ही बता दो ना क्या बात है। कुछ नहीं हुआ। ओके फाइन, लगता है आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। चलो उस बात की तरफ आता है जिसके लिए मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है। ये लो। ये क्या? चेक। तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन किस लिए? ये 2 लाख का चेक रमशा ने तुम्हारे लिए दिया है। रमशा का कुछ पता चला? नानी आप ही रात से घर नहीं आई हैं। तब सब गए थे, ज़हीर भी गए थे ढूंढने के लिए आप ही को, वो आई नहीं वापस। पता नहीं कहाँ चली गई है। अच्छा तुम रो नहीं, दुआ करो कि वो खैरियत से हो। और हम इस रात से दुआ ही कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं मुझे अब्बू की हालत नहीं देखी जा रही। ऊपर से वो बानी पता नहीं क्या क्या कह रही है मुझे। क्या कहा है उन्होंने? वो कह रही है कि, बताओ मुझे रुबाब। वो कह रही है कि आप ही का किसी के साथ चक्कर चल रहा था। तुम्हारी मुमानी का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? रमशा बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। मुझे मालूम है आप ही कभी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन वो आप ही ने मुझे बताया था कि वो किसी को पसंद करती है, वो मोहब्बत करती है, इसीलिए ज़हीर से उन्होंने अपना रिश्ता खत्म कर लिया था। किसी को पसंद करना, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है रुबाब, मगर रमशा किसी के साथ भाग जाए ये नहीं हो सकता, नामुमकिन है ये। आप प्लीज अब्बू से बात करें ना, उनको तसल्ली दें, और नानी से भी बात करें, उनसे कहें ऐसी बातें प्लीज नहीं करें। अच्छा किधर है तुम्हारी मम्मी? वो मैं आपको लेके चलती हूँ, उठे। मुमानी जी, आप प्लीज रमशा के किरदार पर शक मत करें। रमशा बहुत मजबूत किरदार की लड़की है। वो कोई ऐसी वैसी हरकत करना तो दूर, सोच भी नहीं सकती। खुदा न खास्ता उससे कोई वाकया ना पेश आ गया हो, आप सब लोग दुआ करें उसके लिए। मगर रमशा ये क्यों कह के गई कि मैं ऑफिस जा रही हूँ? हो सकता है उसे कोई ज़रूरी काम हो और आप सबको बताकर परेशान न करना चाहती हो, इसीलिए ऑफिस का कह के चली गई। हुमानी जी, रमशा बहुत मजबूत किरदार की लड़की है, उसके किरदार पर शक मत करो। लड़की रात भर घर से गायब हो ना तो शक किरदार पर ही जाता है। यार आदम, जब मैं बैंकॉक था तो रमशा को फ़ोन किया था। उसने मुझे बताया कि उसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी आदिक बहन की शादी के लिए, तो उसने तुमसे उधार लिए थे 2 लाख रुपए। वैसे मैं हैरान हूँ कि तुमने उसे 2 लाख उधार दे दिए, तुम तो उसे अच्छी संभाल न दो। खैर वो चाह रही थी कि मैं वापस आते ही उसके प्रोविडेंट फंड में से 2 लाख रुपए तुमको वापस कर दूं, उसकी बहन की शादी से पहले। बेहद खुददार लड़की है वो,
सो मैंने अकाउंट्स में कह दिया था कि मेरे आते ही चेक तैयार रखें। रमशा तो बिजी होगी बहन की शादी में, तो ये अमानत है उसकी तुम्हारे लिए। क्या हुआ हातिम? चलता हूँ मैं। हातिम, हातिम, कुछ पता चला बेटा? पूरा शहर छान मारा पापा जी, थक कर थाने में रिपोर्ट करा दी। थाने में? पार्क, स्टेशन, अस्पताल, कहाँ कहाँ ख्वार नहीं हुआ। बड़ा चाह कि इज्जत ख्वार ना हो, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं था। लो, यही कसर रह गई थी, अब तो इज्जत चौक पर नीलाम होगी। परेशान ना हो, चुकी अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं ऑफिस जा रही हूँ, फ़ोन करके बता देना अगर रमशा का पता चले। तुम खामोश रहो। अम्मी मैं और क्या करता, रमशा को गायब हुए पूरी रात गुजर गई। जहां जा सकता था, जहां तलाश कर सकता था, किया ना मैंने। अब हम कुछ नहीं कर सकते, पुलिस ही ढूंढ सकती है उसे। मैं कम इन सर? यस। कहाँ थी मिस सुमेरा? मैं आप ही को कॉल कर रहा था। सर वो मैं रमशा के घर गई थी। अच्छा, मैं भी रमशा को कॉल कर रहा था मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। फिर मैंने सोचा शायद वो बहन की शादी पे बिजी होगी, इसलिए उसका फ़ोन ऑफ जा रहा है। सर वो बहुत प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सर रमशा कल रात से गायब है और उसके घर वालों का परेशानी से बुरा हाल है। उसकी बहन का कल माइयों था और मगर कहाँ गई वो? कुछ बताकर। सर उसने अपनी बहन से यही कहा था ऑफिस जा रही है, कोई ज़रूरी मीटिंग है, मगर एक मिनट, वो तो छुट्टियों पे नहीं? वही तो सर, वो ना ऑफिस आई है और ना ही कोई मीटिंग थी। ये तो वाकई परेशानी की बात है। अल्लाह करे सब खैरियत हो। मैं सुमेरा अगर उसके घर से कोई कॉल आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जी सर। $2 लाख का चेक रमशा ने तुम्हारे लिए दिया। खैर वो चाह रही थी कि मैं वापस आते ही उसके प्रोविडेंट फंड में से 2 लाख रुपए तुमको वापस कर दूं, उसकी बहन की शादी से पहले। तो ये अमानत है उसकी तुम्हारे लिए। थाने से हेलो जी इंस्पेक्टर साहब। शहर के बाहर वैराने में एक लड़की की लाश मिली, पर्स में आईडी कार्ड है, नाम है रमशा एहसन फारूकी। खदशा है कि उसे ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम से बॉडी आ रही है, आप आकर शिनाख्त कर लें। जी इंस्पेक्टर साहब। ज़हीर जहीर बेटा, क्या कहा इंस्पेक्टर? रमशा की लाश
हेलो। हाँ हातिम, कल जेसी ग्रुप की मीटिंग कैंसिल हो गई थी। तुमने रमशा को इन्फॉर्म कर दिया था? हाँ। बहन की शादी में बिजी हो। तुमने इन्फॉर्म कर दिया था ना? मैंने कर दिया था इन्फॉर्म। तुमने इन्फॉर्म कर दिया था, फिर वो कहाँ गई? क्या मतलब कहाँ गई? रमशा कल रात से घर नहीं गई और घर वालों को ये बता के गई है कि वो मीटिंग के लिए ऑफिस जा रही है, बट वो ऑफिस नहीं आई। कहाँ चली गई? मतलब तुम्हें बिल्कुल नहीं पता? तुमने पक्का इन्फॉर्म किया था ना उनको? दुश्मने जान है जो मेरी जान है, दुश्मने दिल है जो दिल की धड़कन में है, दुश्मने जान है जो मेरी जान है, दुश्मने जान है जो मेरी जान है। तू ही मेरे दिल की रग रग में, तू ही फजर में, तू शब में, तू ही मेरे दिल की रग रग में, तू ही फजर में, तू शब में, तू ही मेरे दिल की धड़कन है, तू ही धड़कन का है दुश्मन, तू ही राहत है सीने में, तू ही मेरी सांसों की अनबन, दुश्मन जान है जो मेरी जान है, दुश्मन दुश्मने जान है जो मेरी